पाकिस्तान में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है काले शीशों वाली गाड़ी रोड पे लेके जाना। हेलो बॉयज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड जी खुश आमदीद इनटू माय व्लॉग्स। आपके भाई की लुक जरा देखिए, आपने अच्छी लग रही है ना, थैंक यू। वेलकम टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो एंड इट्स 2:40 और अभी हमें जाना है इशफाक के पास दोबारा से, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी के जो पेपर्स हैं वो चेंज करवाने। चेंज क्यों करवाने? अगर आपने पिछला व्लॉग देखा था तो उसमें हमने बताया था कि हमने पेपर इस वजह से चेंज करवाना है क्योंकि उस पर स्क्रैचेस हैं बहुत ज्यादा। तो अभी हम दोबारा से जाएंगे मार्केट और फिर जाके वहां से पेपर लेकर आएंगे। पेपर लाने के बाद उसको फिर से चेंज करेंगे। तो क्लैरिटी नहीं है पेपर में, उसमें स्क्रैचेस बहुत ज्यादा हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपके भाई के पास बहुत पैसे आ गए कि हम एक अच्छी भली चीज को उतार के दोबारा करवाएंगे। और जी आपके भाई का पेट जो है ना ये बहुत निकला है। रमजान में कुछ करते नहीं है, हम सोते रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं और पेट तो निकलेगा ना बॉस। अब इस पेट को अंदर करने के लिए हमने जाना है जिम, और जिम जाने के लिए आपका भाई कोई पिछले 4 दिन से कोशिश कर रहा है, लेकिन जिम जाने से ठीक 1-2 घंटे पहले किसी ना किसी दोस्त का फोन आ जाता है तो हम फिर दोस्त के पास चले जाते हैं। प्रायोरिटीज यू नो। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आने वाले कुछ टाइम में हम इस पेट को थोड़ा अंदर करें और जिम ज्वाइन करें और अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान करें। पिछले 5 महीने से आपका भाई जिम नहीं गया, तो ये दुख एक अलग है कि इतने टाइम के बाद जिम जाना, फिर से शुरू करना और दर्दें। ओए होए, अपने हाथ पे एक ताज़ी चोट लगवा ली है, शिट। और आज हमें ब्लैक पेपर्स का परमिट भी लेकर आना है। अब आप ये सोच रहे होंगे परमिट ये क्या सीन है, तो आपका भाई है ना, हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन पहले हम ब्लैक पेपर्स करवाएं। आने के बाद हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। ऐसे नहीं जाने देंगे, ऐसे नहीं आपने सब्सक्राइब किया यार, ऐसे थोड़ी आप वीडियो देख रहे हैं यार, अपना टाइम निकाल के भाई की वीडियो। हम आपको पूरी बात बताएंगे। जाना नहीं, आ रहे हैं। दिल से मोहब्बत है यार आपसे, दिल से। दिल मेरा थोड़ा आधा है लेकिन दिल से मोहब्बत है आपको। बहुत गम है ज़माने में मोहब्बत के गम के सिवा। देख रहे हैं आप गुरबत। इशफाक को कोई पिछले 10 मिनट से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उसने मुझे 2:40 का टाइम दिया था, जनाब अभी तक फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मुझे लग रहा है ये मेरी इफ्तारी जो है ना वो बहरिया दस्तरखां पे करवाएगा। क्या हाल आपका? खुद आप पूरा मुंह कवर करके हैं, मुझे दूर में खड़ा किया रखा आपने। मैंने आपको पहले कहा था कि बाइक पे आ जाओ, आपको नहीं पता करनी पड़ रही है। मैं बाइक भी आया हूँ ना, मुझे था मैं जाऊँगा, आप वहाँ पे फ़ौरन आ जाओगे। आपने बड़ा इंतज़ार कराया, बदला लेता हूँ मैं आपसे। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر हेलो बॉयज़, नया पेपर जो है वो हम ले आए हैं और अभी जाके हमने इसको चेंज करवाना है क्योंकि पुराना पेपर जो है वो किसी काम का नहीं है। ये भी स्पेक्ट्रम, लेकिन क्वालिटी जो है वो चाइनीज़ है शायद, ये क्या सीन है पता नहीं। तो अभी हम नया पेपर जो है वो लगाएंगे, वो अच्छा है। तो दूसरी बात ये कि यार गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो एटलीस्ट आपको 25% अलाउ कर दें ताकि गर्मी, और उसके अलावा थोड़ी सी प्राइवेसी आपकी रहनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसने बोला कि आप ब्लाइंड्स यूज़ कर सकते हैं, तो अगर किसी ने कोई स्मगलिंग या कुछ भी कोई क्राइम करना है तो वो तो ब्लाइंड्स लगा के भी कर सकता है। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि मतलब ब्लैक पेपर में ही क्यों मसला है। और पाकिस्तान में मतलब ब्लैक पेपर को तो इस तरह समझा जाता है जिस तरह मतलब सारे ड्रग डीलर्स, क्रिमिनल वो जो है वो ब्लैक पेपर वाली गाड़ियों में घूमते हैं। मतलब ऐसा बदनाम किया हुआ है इसको। तो यार अल्लाह दा वास्ता यार, प्लीज़ यार प्लीज़, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको चालान करना है ना तो उसने तब भी कर देना अगर आपके पास परमिट है। परमिट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो सिर्फ परमिट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए अगले बंदे से। ये सारा जो पिछला काम ख़राब किया ना ये नवीद ने किया है। चल नवीद पेपर उतार पुराना वाला। अगला पेपर हम खुद उतारेंगे। नहीं मैं कह रहा हूँ इशफाक ने पेपर बड़ा अच्छा किया था इसलिए उतारना पड़ रहा है दोबारा। ये इस गाड़ी ने जो है ना आपके भाई को ब्रोक करती है, ब्रोक मतलब गरीब कर दी है हर रोज़ पैसे।
चलो बॉयज़, आपके भाई की गाड़ी जो है वो टिंट हो रही है। हम एक पंखे के नीचे इशफाक की शॉप में इंतज़ार करें कि हमारी गाड़ी हो जाए, क्योंकि हमें रोज़ा बहुत लग रहा है और अभी से जाके रोज़ा इफ्तार करेंगे। अभी नहीं करेंगे, लेकिन जब जैसे इफ्तार का टाइम होगा तो इफ्तार करेंगे। في القلب تلالا نرضي الناس بما ओके नवीद, ओके इशफाक भाई, शुक्रिया बॉस। في القلب تلالا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى गाड़ी हमारी टिंट हो गई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हुई है। और अभी जो सबसे ज़रूरी काम है हमें, वो है कि हमने परमिट जो है वो लेकर आना है। और क्योंकि ब्लैक पेपर्स हैं तो अब हमें हर जगह पुलिस रोकेगी, पहले भी रोकती है, लेकिन पहले वाला परमिट जो है वो हमारा एक्सपायर हो चुका है। परमिट पता नहीं कहाँ गया। खैर, परमिट मैंने ऑनलाइन बनवाया था, मुझे उन्होंने एक फ़ाइल भेज दी थी, वो फ़ाइल अभी हम प्रिंट करवाएंगे। फ्रंट टिंट जो है वो 25% है, साइड्स जो है वो 75% है। और इससे पहले मैंने 100% करवाई थी, लेकिन उसमें रात को गाड़ी चलाने में बड़ा मसला होता था। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस भी होना चाहिए, फिर आपकी जान छूट सकती है, वरना डिपेंड करता है जिसने आपको रोका है उस पर। गाड़ी हमने अपनी यहीं पे पार्क कर दी है, क्योंकि आगे पार्किंग नहीं है। परमिट हमारा हो गया प्रिंट और और जी ये है हमारा पुराने वाला। हेलो जी, दिस इज़ फॉर टुडेज़ व्लॉग और आज के हमारे काम हो गए कंप्लीट। तो हम मिलेंगे आपको अब अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। और अभी इफ्तार का टाइम होने वाला है, तो आप लोग इफ्तार करें, नमाज़ पढ़ें और भाई के लिए भी दुआ करें और भाई को भी याद रखें अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़। और जी एक ज़रूरी अनाउंसमेंट यार, अगर आपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लें। अगर आपने करना है तो कर लें, नहीं करना तो भी कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। बाय बाय। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है काले शीशों वाली गाड़ी रोड पे लेके जाना, क्योंकि पाकिस्तान की पुलिस, गवर्नमेंट सब समझते हैं कि सब क्राइम जो है वो काले शीशों वाली गाड़ियों में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो क्राइम वैसे भी ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं होता। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है परमिट। अब हमारे पास तो परमिट है, तभी तो हम काली शीशों वाली गाड़ी चला रहे हैं। अब परमिट का सीन ये है कि परमिट जो है वो आज से कई साल पहले जब APS अटैक हुआ था पेशावर में, उसके बाद से बंद हो गए थे। जो अगर आपकी गाड़ी टेंट है तो आपको पुलिस रोकेगी, आपको पुलिस चेक भी करेगी, हर चीज़ होगी। और अगर आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस टाइम 3 तरह के लोग जो हैं वो टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ियाँ चला रहे हैं। एक वो जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, दूसरे वो जिनके पास परमिट है, तीसरे वो जिनके पास भी परमिट है। लेकिन पहले और दूसरे परमिट में ये फ़र्क है कि एक परमिट वो है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरा परमिट आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जाते हैं और आप मतलब असाइन करवा लेते हैं कि आपको जो है वो स्किन एलर्जी है या आपकी आईसाइट का मसला है, कुछ भी, तो वो आपको एक लेटर इशू करते हैं। फिर वो पुलिस वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको उस लेटर पे छोड़ते हैं या नहीं, लेकिन 80% जो है वो आपको नहीं छोड़ते, तो 20% आपको छोड़ देते हैं। फिर रही बात गवर्नमेंट वाले परमिट की। अब गवर्नमेंट वाला परमिट जो है वो मार्केट में इतने तरह के परमिट हैं कि अब सब पे जो है वो लेटेस्ट जो है वो QR वाला है, QR स्कैन होता है। अक्सर हम अपने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट देख रहे होते हैं फेक अकाउंट से परमिट्स की, और बहुत से उनमें से फ्रॉड भी हैं कि वो आपसे पैसे लेते हैं, आपको परमिट नहीं देते। लेकिन जो परमिट देते भी हैं उसकी भी कोई ऐसा वेरिफिकेशन नहीं है, और वो जो QR है वो भी कोई रियल उसकी वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। और ना पुलिस वालों के पास ऐसा कोई सिस्टम है कि वो उसको ऑफिशियली वेरीफाई करें कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ही वो इशू किया या नहीं। तो ये सीन है। दूसरी बात ये कि अगर आपको परमिट चाहिए तो आप किसी भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे आ रही होती है, आप वहाँ पे उनको मैसेज करें और परमिट देखने के बाद, मतलब अपने हाथ में आने के बाद उनको पेमेंट करें। अगर आपको लगे कि हाँ ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल की तरह है, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है आप वो परमिट यूज़ कर सकते हैं तो देन गो फॉर इट। और हाँ, अगर आप पकड़े गए ना तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी गाड़ी बंद होगी या आप बंद होंगे या फिर चालान हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा एक और ऑप्शन भी कि वो आपका पेपर उतार देंगे।
نزداد